मुकेश अंबानी को चैलेंज करने वाले विशाल मेगा मार्ट के बानी रतन टाटा को अपनी कंपनी 70 करोड़ रुपए में फरोख्त करने पर मजबूर होना पड़ा। वो एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए थे और पोलियो से मुतासिर हुए थे, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए थे। मुकेश अंबानी को चैलेंज करने वाले विशाल मेगा मार्ट के बानी रतन टाटा को अपनी कंपनी 70 करोड़ रुपए में फरोख्त करने पर मजबूर होना पड़ा। विशाल मेगा मार्ट एक ऐसा नाम है जिसे बहुत से हिंदुस्तानी जानते हैं। ये मुतवस्सित तबके के खानदानों में सस्ती कीमतों पर अशियाए खुर्दोनोश और फैशन पेश करने के लिए बहुत मकबूल नाम है। लेकिन इस कामयाब ब्रांड के पीछे एक ऐसे शख्स की मुतासिर कुन कहानी है जिसने तकरीबन कुछ भी नहीं किया। उनका नाम रामचंदर अग्रवाल है। अग्रवाल ने 2001-2002 में विशाल मेगा मार्ट की बुनियाद रखी। मुनासिब कीमतों पर मियारी मसनूआत फराहम करने पर तवज्जो मरकूज करने के साथ ब्रांड जल्द ही हिंदुस्तान में सबसे तेजी से बढ़ती हुई खुर्दा चीन में से एक बन गया। लेकिन रामचंदर का कामयाबी का सफर आसान नहीं था। वो एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए थे और पोलियो से मुतासिर हुए थे, जिसकी वजह से वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए थे। इन चैलेंजों के बावजूद वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म था। उनका पहला कारोबारी मंसूबा फोटोकॉपी की एक छोटी सी दुकान थी, जो ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, लेकिन इसने उसे मजीद मौके तलाश करने का एतमाद दिया। बाद में उन्होंने कोलकाता के लाल बाजार में कपड़ों की एक दुकान खोली। उन्होंने बड़ी छलांग लगाने का फैसला करने से पहले साल तक इस दुकान को कामयाबी से चलाया। उन्होंने कोलकाता स्टोर बंद कर दिया और एक नया खुर्दा कारोबार शुरू करने के लिए दिल्ली चले गए। ये नया मंसूबा आखिरकार विशाल मेगा मार्ट बन गया। ताहम 2008 के आलमी मालियाती बहरान के दौरान इस सफर ने एक मुश्किल मोड़ लिया। कंपनी को करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से रामचंदर को विशाल ब्रांड, जिसकी कीमत मुबैना तौर पर 2000 करोड़ रुपए थी, को सिर्फ 70 करोड़ रुपए में श्री राम ग्रुप और टीपीजी कैपिटल को बेचने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन रामचंदर अग्रवाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक नई रिटेल कंपनी V2 रिटेल शुरू करके मजबूत वापसी की। आज V2 रिटेल हिंदुस्तान में सबसे तेजी से बढ़ते हुए खुर्दा ब्रांड्स में से एक है, जिसके मुल्क भर में 150 से ज्यादा स्टोर्स हैं। रामचंदर अग्रवाल का सफर इस बात की याद दिलाता है कि नाकामी खत्म नहीं होती। फोटोकॉपी की दुकान के मालिक से लेकर रिटेल कंपनी तक, और एक बार कंपनी खोने के बाद भी वो एक बार फिर हिंदुस्तान के कुछ बड़े कारोबारी नामों को चैलेंज करने के लिए खड़े हो। उनकी कहानी उन गिनत लोगों को मुतासिर करती है जो उसे बड़ा बनाने का ख्वाब देखते हैं, चाहे वो कहीं से भी शुरू करे।